नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड के टॉप चैनल एमपी टीच पे। क्योंकि एमपी टीच चैनल पे मिलने वाला है आपको क्लास 10th का जो पेपर होने वाला है हिंदी का 2 तारीख को, उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आज से ही आपको दिया जाएगा। यानी कि आज ही उस पेपर का सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा जो पेपर आपको 2 तारीख को होने वाला है। तो इसके संबंध में हमारे जो चैनल है उसकी टीम के द्वारा इस चैनल पर लगातार रोज़ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और जो उसके पास में जो बेल आइकन होगी उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। इससे ये फ़ायदा आपको होने वाला है कि हम जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डालेंगे, आंसर की वीडियो डालेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। यहाँ पे दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 2-2 अंक के 10, 3-3 अंक के 4 और 4-4 अंक के 4 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इन सभी का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ये देखिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। आपको सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहना है। पहला ही दिया है कि किस समाज में दोनों पद प्रदान होते हैं। सही विकल्प है पहला कि किस समाज में दोनों पद प्रदान होते हैं। तो दोस्तों दोनों पद मतलब कि जिसमें कोई 2 पद हो, यानी कि 2 के मध्य द्वंद्व हो, उसे कहते हैं कौन सा समास? द्वंद्व समास। इसका आंसर भी सही है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट आता है दूसरा कि रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। दोस्तों यह जो परिभाषा है इसमें ऑप्शन दिए हैं भीमाहा की, दंडी की, विश्वनाथ की और पंडित जगन्नाथ की। तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा था रसात्मक वाक्यम काव्य परिभाषा, कहा है विश्वनाथ जी ने। ठीक है। तीसरा आता है कि वाष्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों वाष्य प्रकार के होते हैं 3। प्रत्येक वीडियो में आपको दिया जाएगा सॉल्यूशन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चौथा है कि पीपर, पात, सरिस, मंडोला में अलंकार है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्ष और मानवीकरण। तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों उपमा। उपमा। ठीक है। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट देखते हैं तुलसीदास की कौन सी रचना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विनय पत्रिका। नेक्स्ट ऑप्शन है साहित्य लहरी। तीसरा ऑप्शन है आंसू और विनय पत्र और चौथा ऑप्शन है अनामिका। इसका सही आंसर रहने वाला है विनय पत्रिका। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 6 की किसकी नाग किसकी प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों यह जो प्रश्न है काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं। तो नाग दोस्तों प्रतीक मानी जाती है मान सम्मान की। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप जितनी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही प्रॉफिट आपको होने वाला है, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। हम जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप ही देख पाएंगे और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। नेक्स्ट आता है अब रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद जो करना है, पहला ही प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। दोस्तों क्या है यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव, वो आपको वीडियो के अंत में, यानी कि यहाँ पे जो पूरे उत्तर दिए गए हैं आपको यहाँ पे आराम आराम से शो कर देंगे। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। तीसरा है दोहा छंद में कुल मात्रा होती हैं। चौथा है छायावाद के कवि हैं। पांचवा है पंचवटी समास का उदाहरण है। छठा है राम ने भंग करके सीता से विवाह किया। सातवां है टेढ़ी कील मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है, देखिए आंसर देखते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों, रति। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। तीसरा है दोहा छंद में कुल मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 24 होती हैं। चौथा है छायावाद के कवि कौन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। पांचवा है पंचवटी समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या है, द्विगु समास। ठीक है। यानी कि जो पंचवटी शब्द है वो द्विगु समास का एक उदाहरण है। छठा है कि राम ने भंग करके सीता से विवाह किया। इसका सही आंसर रहने वाला है शिव धनुष भंग कर। सातवां टेढ़ी कील मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, कठिन कार्य करना। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपको यहाँ पे बनाना है। उन सभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक
यहाँ पे आंसर बताऊंगा। देखिए, काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा कहा जाता है दोस्तों रस को। इस प्रकार हम मिला देंगे काव्य की आत्मा को रस से। दूसरा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को हम मिलाएंगे रति स्थायी भाव, क्योंकि इसका स्थायी भाव है दोस्तों रति। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और भी हम वीडियो लगातार सॉल्यूशन के लिए आपके लिए लेके आ रहे हैं। चौथा आता है कामायनी। दोस्तों कामायनी एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, कामायनी। पांचवा है हिरोशिमा कविता, तो यह है जो दोस्तों रेलगाड़ी में लिखी गई है। और छठा है स्त्री शिक्षा से, तो इसका आएगा देश का गौरव बढ़ेगा, और इसे भर लेंगे रेलगाड़ी में लिखी गई। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है, ठीक है। तो पहला ही है कि आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। तो दोस्तों हमारे पाठ में जो है पाठ्यक्रम, उसमें जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना है, ये इसका नाम लिखना है। सेकंड है एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है। तीसरा है शांत रस का स्थायी भाव बताइए। इन सभी के आंसर आपको मैं बता देता हूँ जल्द से जल्द, ताकि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं। ये देखिए और भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों पहले बनना है आपको आत्मकथा, यानी कि आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा है। दूसरे में बनना है आपको अनुप्रयास, क्योंकि एक शब्द की एक से बार अधिक आवृत्ति होती है तो वहाँ होता है अनुप्रयास अलंकार। तीसरे में बनना है आपको निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। चौथे में भरेंगे, चौथा प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न है कि भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय कौन सा है दोस्तों, भक्ति भावना। पांचवा आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। सातवां है माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है, तो यह देहाती संस्कृति। सातवां है साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो यह है सूरदास जी की, और सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है, ठीक है। पांचवा है कि निम्नलिखित वाक्यों में सत्य और असत्य लिखना है, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें, मैं इनके आंसर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला है छायावाद के जनक समुद्र नंदन पंत हैं, इसका आंसर देख लेते हैं असत्य। समुद्र नंदन पंत नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। सेकंड आता है कि आंख का तारा का अर्थ अत्यंत प्रिय होता है। सेकंड है आंख का तारा का अर्थ अत्यंत प्रिय होता है, इसका जो सही आंसर है वो असत्य है, ठीक है। तीसरा आता है चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं, देखते हैं इसका आंसर असत्य है, क्योंकि 18 मात्राएं नहीं होती हैं। चौथा है सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये असत्य है, क्योंकि दोस्तों सप्तऋषि में तो द्विगु समास है, द्विगु, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जो अंक आते हैं वो द्विगु समास में रहते हैं, जैसे कि पंचवटी, सप्त ऋषि, नवरत्न, ठीक है। तो इस प्रकार के रहते हैं। पांचवा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य। दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, तो ये भी असत्य है। और हास्य रस स्थायी भाव होता है हास्य रस का, ठीक है। छठा है श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, बिल्कुल सत्य, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने ही उद्धव को भेजा था गोपियों के पास। तो इस प्रकार आपको हमने ये 32 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए। अब इनके बाद हम सॉल्यूशन जो आएगा वो आपको जल्दी ही हम देने वाले हैं। आपको क्या करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हम जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।